नमस्कार दोस्तों, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। वेरी फ्यू मोमेंट्स लेफ्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत ही कम समय आपके पास बचा है और अगेन बहुत सारे कॉल्स हम लोगों को आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं एंड देर इज रियली लाइक टेंशन और एंग्जाइटी भी है एटमॉस्फेयर में। सो दिस इज अंडरस्टैंडेबल गाइज, स्पेशली जो लोग पहली बार ये अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर और बहुत अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं, तो उनका बनता भी है थोड़ा सा एंशियस होना। सो गाइज, बट यू डोंट नीड टू पैनिक। एंड बहुत सारे क्वेश्चन मुझे काफ़ी लॉजिकल भी आए कि सर एक्चुअली एग्जाम को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कि एग्जाम के अंदर बैठ के पेपर देख के हमें क्या करना है। सो गाइज, इसके लिए मैंने अपने बच्चों के लिए लाइक पिछले 2 दिन पहले क्लास ली थी कि हाउ टू गो अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम। के एग्जाम जब कोई पेपर आपके हाथ में आ जाएगा, जब आप पेपर खोलोगे तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो इसी चीज़ को मैं अगेन ब्रॉडर कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दिस इज द रियल स्ट्रैटेजी कि आप किस तरह से अपने HPS के एग्जाम को अप्रोच करें। जब वो आप पेपर खोलते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि लेट मी टेल यू दिस कि बहुत सारे बच्चे, अच्छे डिजर्विंग बच्चे जो हैं, वो प्री क्रैक नहीं करने वाले हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द सोल रीजन कि उन्होंने जो पूरे साल स्ट्रैटेजी बनाई है, वो स्ट्रैटेजी जैसे ही आप पेपर खोलोगे वो काम नहीं करती है। सो पेपर जैसे ही खोलोगे आपको एक अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। पेपर को देख के किस तरह की डिफिकल्टी लेवल आया है, इजी है, मीडियम है, टफ है, इस चीज को देख के आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है। और अगर आप उस स्ट्रैटेजी में आओगे तो आप उस ब्रैकेट में आओगे जो आप प्री को निकाल के मेंस लिखने वाले हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो डिजर्विंग होते हैं, बट 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स से रह जाते हैं और फिर अगेन निराश हो जाते हैं, डिप्रेस होते हैं, बोलते हैं कि भाई हमने सारी तैयारी अच्छी की थी, पेपर भी आता था, बट पेपर में हम लोग स्ट्रैटेजिकली मिस्टेक्स कर गए जिसके कारण पेपर नहीं क्लियर हुआ। सो गाइज, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आई एम गोइंग टू टेल यू दिस थिंग ओनली कि व्हाट शुड बी द रियल स्ट्रैटेजी व्हेन यू आर इन द पेपर। जब पेपर आपके सामने खुल गया है तो आपको क्या करना है। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को लेके जाओगे, स्पेशली जो डिजर्विंग बच्चे हैं, जो 5-7 मार्क्स से रह जाते हैं या रह सकते हैं, वो लोग जो हैं इस उसमें नहीं पढ़ेंगे। वो दे विल गो फ्लाइंग विद देयर HPS एग्जाम एंड दे विल गेट द गुड मार्क्स। सो गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी भी महाअभ्यास वाला टेस्ट जो है वो नहीं दिया है, परफॉर्म नहीं किया है, जो कि 25 तारीख तक अवेलेबल है। सो आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस महाअभ्यास वाले टेस्ट को जरूर परफॉर्म करिए। और हम लोग बहुत सारे और इंपॉर्टेंट फ्री कोर्सेज लेके आने वाले हैं मेंस के टाइम पे। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू आउट ऑल्सो। सो अगेन डू गो एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन ऑल्सो आउट ऑफ इट गाइज। ठीक है जी। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस थिंग आउट, है ना, एक्सप्लेन कर देता हूं आपको थ्रू दिस समथिंग कॉल्ड एज अ मैजिकल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज दिस मैजिकल इक्वेशन? मैजिकल इक्वेशन इज ऑल अबाउट गेटिंग दैट मैजिकल नंबर। वो मैजिकल नंबर अपने को लेके आना है कि भाई आप पेपर से बाहर निकलो, शाम को आंसर की मिलाओ और बोलो कि भाई मेरा तो प्री क्लियर है, मैं पक्का मेंस में बैठ रहा हूं। सो पक्का मेंस में बैठने वाला नंबर क्या है आपका? इट इज समवेयर अराउंड 110 से 120 के बीच में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कट ऑफ से 1 या 2 मार्क ऊपर की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप शाम को आओ, अपनी आंसर शीट देखो, अपना आंसर का एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करो, आंसर की देखो और बोलो कि भाई मैं तो पक्का अंदर हूं, कल से जो है मैं मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं। सो दिस इज दैट मैजिकल नंबर 110 से 120 के बीच में। क्योंकि हमेशा पेपर जो है यू विल फाइंड मॉडरेटली हम लोगों को ना ज्यादा टफ देखने को मिलेगा, मॉडरेटली लाइक हमको मीडियम लेवल का पेपर देखने को मिलता है, हार्ड ज्यादा नहीं होता है। स्पेशली जिन्होंने प्रिपरेशन ठीक करी होती है तो उनका मीडियम लेवल को उनको लगेगा। एंड जनरली जो है ये नंबर्स आर लाइक कि आप इजीली से क्रैक कर दोगे। ठीक है। सो व्हाट इज, हाउ टू गेट अबाउट दिस मैजिकल नंबर? ये मैजिकल नंबर लेना जो है इट इज बेस्ड ऑन कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द क्वेश्चंस डिसाइड करेंगे आपके कि कितना आप अटेम्प्ट करते हो। अब यहाँ पे मैं कुछ अपना जो मतलब जितने टाइम से हम लोग पढ़ा रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सो अगेन, एक जनरल बच्चा जो है, जनरल अच्छी तैयारी करा हुआ बच्चा, वो ये रेंज में पेपर अटेम्प्ट करता है। ध्यान से सुनना इसको, है ना, 55, 65, 75, 85 और 95। सो ये रेंज में जो है पेपर अटेम्प्ट होता है। कि भाई कुछ लोग होते हैं कि तो ये लोग तो बहुत ज्यादा लाइक कि मतलब करिंदे बंदे हैं कि बॉस 95, लाइक मैं तो सर 95 क्वेश्चन करके आ गया हूँ और बहुत अच्छा हुआ है पेपर। ठीक है जी। कुछ लोग जो हैं ये मीडियम पे हैं कि सर मैं 55 ही कर पाया बिकॉज मैं बहुत डरा हुआ था। ये दोनों तरह की अलग अलग कैटेगरीज है स्टूडेंट्स की। 55 वाला क्या होता है, बहुत ज्यादा बच बच के चलता है, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच में रखेगा कि यार मेरे को ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने बिकॉज देर इज नेगेटिव मार्किंग आउट ऑफ इट, तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच रखेगा। बट 55 वाले में क्या होता है, जितने कम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ही चांस कम हो जाता है कि आप इस कट ऑफ पे पहुंच पाओ। देखो अगर 55 ही करें आपने तो व्हाट विल हैपन, इवेंचुअली यू विल गेट 110 मार्क्स। ठीक है। अगर इसमें
आप मान लो 10 भी गलत हो गए आपके, है ना, 10 भी अगर आपके गलत हो गए हैं तो यू विल होवर अराउंड 103 मार्क्स, तो वही डेंजर जोन आ जाता है। ये नहीं कह रहा हूं कि क्लियर नहीं होगा, बट डेंजर जोन आ जाएगा कि भाई 102 103 नंबर बन रहे हैं, कट ऑफ क्या जाएगी। यू विल वॉच लॉट ऑफ वीडियोस कि भाई वीडियोस में क्या बोल रहे हैं, ये टीचर क्या बोल रहा है, वो टीचर क्या बोल रहा है, लाइक आंसर की में क्या आ रहा है, तो वो सब चीजों के ऊपर फंस जाओगे आप, है ना। तो यहाँ पे डेंजर है। और मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन गलत करने की बात कर रहा हूं, जो जितना कम आप, जितना अच्छा पेपर आपने अटेम्प्ट किया है या जितना अच्छी आपकी तैयारी है, प्लस जितने कम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उतने कम आपके क्वेश्चन गलत भी होंगे। तो यहाँ पे आपकी 10 की रेंज रहती है, 10 टू 12 की रेंज आपकी गलत है। इससे नीचे गए तो बाहर हो गए पेपर से, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट द राइट रेंज जो आपको पेपर में रखनी चाहिए। 95, वेन एवर यू क्रॉस 80, जब आप 80 को क्रॉस कर जाते हो, स्पेक्ट्रम को क्रॉस करते हो, तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दिस इज कंप्लीटली प्योरली साइकोलॉजिकल एंड एनालिटिकल बात बोल रहा हूं मैं, कोई अपनी तरफ से नहीं मार रहा हूं। एनालिटिकल वो है, जितने हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं, जितने हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट से डेटा निकाला है, तो वी सी द मोर अटेम्प्ट्स, बच्चे जितना ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं क्या होता है, उतनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग इंक्रीज हो जाती है। पर्टिकुलरली एक आपका साइकोलॉजिकल मार्क है 80 के बाद जो है जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो रैपिडली इंक्रीज करते हैं 25 टू 30 टू 35, इतने ज्यादा जो है गलत हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं मार्क्स, ठीक है जी। सो अगेन मेजर जो आपका रेंज है वो क्या है आपका 65 भी थोड़ा कम अप्रोच है, बट ये जो आपका रेंज है 65 टू 75 टू 80 वाला रेंज जो है, दिस इज कंसिडर्ड एज कंपैरेटिवली बेटर, ठीक है। आई वुड नॉट इवन से 65 बिकॉज 65 में क्वेश्चन करने के चांस ज्यादा गलत होते हैं, बट एनीवेयर बिटवीन 70 टू 80 85 ये जो आपकी है, दिस इज द स्वीट गोल्डी लॉक जोन। अगर आपने गोल्डी लॉक सुना होगा तो देखो पिछली बार पेपर में भी आया हुआ था, तो आपका जीएस भी रिवाइज हो रहा है साथ साथ में। तो दिस इज द गोल्डी लॉक जोन, यहाँ पे अगर आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है और आपके नेगेटिव जो है ज्यादा रेंज में नहीं जाते हैं, तो यू विल फाइंड इन अ स्वीट स्पॉट और आपका प्री जो है यहाँ पे निकलने वाला है, ठीक है जी। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ठीक है। जैसे आप अगर आप लेट अस इमेजिन आपने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, रेंज ऑफ गेटिंग नेगेटिव मार्क्स हियर इज अराउंड -15 टू -20, कि आपके -15 क्वेश्चन गलत हो गए या 18 क्वेश्चन गलत हो गए। और इसमें अगर आपके 18 क्वेश्चन गलत होते तो आपका जो रेंज है 75 में से अगर आप मान के चलो 60 120 आपके नंबर बने, और अगर आपने 15 क्वेश्चन गलत करे हैं तो सिर्फ 5 मार्क्स कटते हैं, तो 115 के आसपास में। अगर आपने 20 भी करे हैं तो आपका 112 के आसपास में स्कोर आ रहा है, तो 112 से 115 के बीच का स्कोर फंस जाता है। तो दिस इज अ वेरी गुड रेंज जहां पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो अपना क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन ज्यादा आपने नेगेटिव नहीं किए। मैं इसको बताऊंगा आगे कि आपको किस तरह से नेगेटिव मिनिमाइज करने और पॉजिटिव जो है उनको या सही क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है जी। सो 15 से 20 क्वेश्चन जनरली हम लोगों ने देखा है, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे गलत होते हैं, अच्छे कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो 75 वाला रेंज अच्छा है। 80 वाला रेंज भी अगर आप ले लो, 80 में लेटर से 20 और या 20 से 20 से 25 आपने क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन गलत हो गए, फिर भी आप जो है इसी रेंज में पढ़ने वाले हो। लाइक आप मान के चलोगे यू विल फाइंड 112 से लेके 108 के बीच में आओगे, तो स्टिल इट्स अ गुड स्कोर, और आप इजीली लाइक सेटिस्फाई हो सकते हो कि हाँ चलो मेरा प्री जो है निकलना चाहिए क्योंकि मैं 110 के आसपास में घूम रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज द गुड वन। 85 के बाद क्या होता है, 85 तक आते आते आपका जो नेगेटिव है वो 30 35 इतना इंक्रीज हो जाता है ना। सो इससे क्या होगा आपका, इससे अगेन नेगेटिव होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा यू विल फाइंड योर सेल्फ इनटू अगेन वही 100 की रेंज में आ जाओगे। तो दिस इज द स्वीट स्पॉट अगेन गाइज, वेरी वेरी आप लिख के रख लो इसको कहीं पे। पेपर जनरली मैं बात कर रहा हूं, अगर इजी भी आ गया, अगर मीडियम भी आया पेपर, तो जनरली क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो हमेशा डाइसी रहता है, तो आपका जो अटेम्प्ट है मस्ट बी हॉवरिंग अराउंड 70 टू 75 टू 80, ये रेंज जो है आपको पकड़नी है। और आपको मिनिमाइज क्या करना है कि आपका जो क्वेश्चन गलत है वो -15 -20, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन से ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए आगे। अगर ऐसा होगा, पक्की बात है, पक्का आपका पेपर जो है वो क्लियर होने वाला है, ठीक है कि नहीं। सो ये करना है 75 में, 70 में जो है लाइक 75 टू 80 के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, ओके। सो प्लीज इस इक्वेशन को आप ध्यान में रखना जब भी आप पेपर में बैठोगे। दिस इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, यू शुड नो योर जोन। ये आपको जोन पता होना चाहिए कि आपकी जोन क्या है। आपकी जोन जो है वो 75 से 80, 70 से 75 से 80 के बीच में है, और -15 से -20 जो है आपके क्वेश्चन इससे ज्यादा गलत नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये जोन को अब आप सेट करो और इस हिसाब से जो है हम लोगों को पेपर करना है, ठीक है। मैं वैसे ही बताता रहता हूँ स्ट्रेटेजी में, जब भी हम लोगों ने लाइक अपना टेस्ट सीरीज की जो है हम लोगों ने स्टार्ट करी, तब भी मैंने बहुत सारे सेशंस पे यही बताया कि ये आपका रेंज होना चाहिए, ठीक है। ये रेंज रखोगे तो देयर इज वेरी वेरी हाई चांस कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि प्री के बाद भाई मेरा प्री होगा कि नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट थिंग,
हाउ टू गो अबाउट पेपर, ये तो हमने बात करी मैजिकल नंबर, इस मैजिकल नंबर तक पहुंचना कैसे, इस मैजिकल इक्वेशन को अचीव कैसे करना है। सेकंड थिंग इज हाउ टू गो अबाउट द पेपर। पेपर में जब आप बैठे हो तो क्या करना है, आपके पास 2 घंटे हैं, ये 2 घंटे आपसे कोई नहीं छीन सकता, और इन 2 घंटों में ही आपको जो है अपने आगे के 6 महीने डिसाइड करने कि भाई मेंस लिखोगे, इंटरव्यू तक जाओगे, रैंक लोगे, ये सारी चीजें, ठीक है। ये हाउ टू गो अबाउट दिस पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस हाउ टू गो अबाउट द पेपर। सबसे पहले जो है 2 घंटे में अपने को क्या करना है, वी नीड टू गो फ्रॉम 1 to 100, 100 क्वेश्चंस जो हैं आपको यहां पे देखने हैं ऑफ जनरल स्टडीज, ठीक है जी। अगेन अगर पेपर बहुत इजी आ गया, फैक्चुअल जैसे पिछली बार ही पूछ लिया था, लाइक सिंपल टू द पॉइंट सिंगल लाइन क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो विद इन 45 मिनट टू 1 आवर आपकी जो है पहली रीडिंग हो जाती है। जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे, यू नीड टू डू इट इन 3 रीडिंग्स। फर्स्ट रीडिंग, ठीक है जी, जैसे हमारे बिल होते हैं ना, सेकंड रीडिंग, पार्लियामेंट में बिल आते हैं ना, तो मैं आपका रिवीजन भी साथ साथ में करवा रहा हूं, एंड थर्ड रीडिंग। तो 3 रीडिंग में हम लोगों को जो है पेपर अटेम्प्ट करना होता है, 3 रीडिंग लेनी है। अगर पेपर इजी आ गया तो पहली रीडिंग आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी, 45 मिनट में हो जाएगी, सिंगल फैक्चुअल लाइक फैक्ट अटैक टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए। तो अगर थोड़े मीडियम लेवल के हैं तो आप 1 घंटा से 1 घंटा 10 मिनट मान के चलो। सो लेटर से एक एवरेज पेपर आपको देखने में मिलता है, और 1 घंटे में आप अपनी पहली रीडिंग दे लेते हो, लाइक पूरे 100 क्वेश्चंस आप देख लेते हो, ये आपकी एवरेज पेस होनी चाहिए, ठीक है जी। 1 घंटा, इसमें आपको क्या करना है, पहली रीडिंग में यू नीड टू टिक, यू नीड टू करेक्ट, यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसके ऊपर आप 100% श्योर हो, 100% श्योर होने चाहिए, वही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। जहां पे आपको स्लाइटली 75% भी आपको डाउट लग रहा है, या 25% भी डाउट लग रहा है आपको, तो उनको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। 100% जो है आपका अटेम्प्ट यहां पे आना चाहिए कि भाई मुझे 100 में से 40 क्वेश्चन जो हैं ये मेरे को पक्के ठीक है, मतलब जमीन हिल जाए, आसमान में बिजली कड़क जाए, मतलब इधर की उधर हो जाए दुनिया, बट ये 40 क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते, ऐसे अटेम्प्ट करने हैं आपने। 1 घंटा 40 क्वेश्चन हो गए अपने, ठीक है जी। कितना आप मैजिकल नंबर से दूर हो, अभी भी 30 नंबर दूर हो, ठीक है। जैसे जैसे आप पहली रीडिंग लोगे, आप वो क्वेश्चन जो आपको लगते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर यही है जो मुझे लग रहा है, तो आप उनके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर लिखोगे मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है जी। मोस्ट प्रोबेबल जो भी, मतलब जैसे आपको लगता है लिखने के लिए मोस्ट, कुछ जैसे मैं मोस्ट प्रोबेबल लिखता होता था, कुछ लोग लिखते हैं कम बैक अगेन इस क्वेश्चन के ऊपर, और क्या करते हैं लास्ट में, लास्ट के पेज में क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, ठीक है नहीं। मान लो मेरा 44th क्वेश्चन है, 65th क्वेश्चन है, 72 क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वो हैं जो मुझे पता है कि मुझे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट श्योर हूं मैं उसके बारे में, तो मैं लास्ट पेज में इनको लिख लेता हूं कि ये क्वेश्चन जो है मेरे को दोबारा देखने, तो मुझे आपको फिर दोबारा सारे पेज पलट के नहीं देखने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन के ऊपर ही जाऊंगा मैं कि भाई मुझे फटाफट उस पेज का 4th क्वेश्चन देखना है, ठीक है कि नहीं, ये करना है। सेकंड रीडिंग में आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के ऊपर आना है, वेयर यू आर 70% श्योर कि आपका जो क्वेश्चन आपको लग रहा है, जो आपने ऑप्शन मार्क कर रहे हो, वो ही हो रहा है, ठीक है जी। यहां पे यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट लाइक 15 to 20 क्वेश्चंस। अगर जिनकी तैयारी अच्छी है तो 15-20 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आपके आगे वही 60 क्वेश्चन के आसपास में आपका हो गया है, और 1 घंटे के बाद इसको कितना टाइम लगना चाहिए, 30 मिनट्स के आसपास में लगने चाहिए। वैसे 30 मिनट बहुत ज्यादा है, हार्डली आपको जो है 25 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन पीछे ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि भाई ये क्वेश्चन के ऊपर देखना है मुझे, देख लिया, लास्ट का आधा घंटा आ गया। अब कुछ लोग यहाँ पे भावुक हो जाएंगे और फटाफट गोले मारने स्टार्ट कर देंगे, कुछ करेंगे, ये नहीं करना है। लास्ट का आधा घंटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, क्योंकि अभी भी आप उस मैजिकल नंबर पे नहीं पहुंचे हो, 15 लाइक अभी 10-15 आप क्वेश्चंस और दूर हो उस मैजिकल नंबर के लिए पहुंचने के लिए। थर्ड रीडिंग में गो टू 50-50% वाले क्वेश्चन की आपको लग रहा है कि ये 50% इसका आंसर यही है, मैंने कहीं ना कहीं सुना था इसका, या यही होना चाहिए, लॉजिकली यही आंसर बन रहा है, इन 50% को अटेम्प्ट करो, और देखो कि आपने जो पहले 2 रीडिंग में क्वेश्चंस करे हैं कितने कर दिए। अगर आपके क्वेश्चन 65 हो गए हैं तो ऑल यू नीड टू अटेम्प्ट इज अराउंड 10 क्वेश्चंस के आसपास में आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। 10 to 12 क्वेश्चंस के आसपास में आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो उसके लिए आप जो है 10 से 12 मोस्ट प्रोबेबल देखो कि भाई ये 20-22 क्वेश्चनों में से ये 12-15 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि यही आंसर है, इनको अटेम्प्ट करो, ठीक है कि नहीं। लास्ट रीडिंग में आपको ये काम करना है। फर्स्ट रीडिंग में ओनली 100%, सेकेंड रीडिंग में 70%, थर्ड रीडिंग में जो 50-50 वाले हैं उनके ऊपर आना है। दैट इज व्हाट यू गॉट टू डू। अगर ये करोगे, अगेन
एट द एंड ऑफ योर पेपर यू विल बी अटेम्प्टिंग 75 to 80 क्वेश्चन। 70 से 75, मैं अच्छे कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ जो अच्छी तैयारी करके बैठे हैं ना, 75 से 80 या 70 से 75 इस तरह का आप रेंज लेके बैठोगे, और आपका पेपर आपने बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजाइज भी किया होगा, एनालाइज भी किया होगा, और यहाँ पे आपने अटेम्प्ट भी किया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, दे आर गोइंग टू डिसाइड योर फेट। सो प्लीज मेक श्योर आप ये सारी प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, ठीक है जी। फाइनली व्हाट नॉट टू डू इन द एग्जाम, भाई क्या ना करें। जो ये काम अगर आपने दोनों किए हैं, कुछ और काम अगर नहीं करोगे तो अगर वो काम ना करो तो एग्जाम में अच्छा होने वाला है। पहली चीज, डू नॉट, अपनी जो आंसर शीट होगी इसमें मार्किंग, जो ABCD वाले में गोला भरने वाला जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को लास्ट मिनट में नहीं छोड़ना है। कुछ बच्चों को पता नहीं क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, लास्ट मिनट में गोले भरते हैं। लास्ट मिनट में गोले नहीं भरने हैं। एक गोला इधर से उधर हो गया, अगले साल के प्री में बैठना पड़ेगा अच्छी तैयारी होने के बावजूद। भाई लास्ट मिनट में ये गेम नहीं छोड़ना है। सो मेक श्योर, आई एम रिपीटिंग यू अगेन, लास्ट मिनट में गोले नहीं मारने हैं, ठीक है कि नहीं। लास्ट मिनट में गोले नहीं मारने हैं। गो एज इट कम्स अलोंग, ठीक है। पहला अटेम्प्ट लिया, 100% वालों पे गोले मारे, साथ साथ में गोले मारते रहे 100% वालों में। दूसरा अटेम्प्ट लिया, 70% वालों पे गोले मारे, ठीक है जी। तीसरा अटेम्प्ट लिया और उस पे आपने 50% वालों पे गोले मारे। इस तरह से करो, इस तरह से करोगे। अगर आपके सेकंड अटेम्प्ट के बाद थर्ड अटेम्प्ट में गोले मारने भूल नहीं भी आए, तब भी आपने भाई 60-65 क्वेश्चन को गोला मार रखा है, एंड अच्छे अच्छे चांसेस हैं। गलत भी हो गया कुछ, तब भी हम लोग देख सकते हैं इसको। लास्ट मिनट में गोले नहीं मारने हैं, अंडरस्टैंड दिस। सेकेंड, और इसको मैं लाइक आई एम फर्स्ट थिंग तो आई हैव टोल्ड यू, लाइक लास्ट मिनट में गोले नहीं मारने। सेकेंड थिंग, किसी और की विजडम पे रिलाई मत करना। देखो भाई ऐसा होता है कि पेपर जरूर है, और पेपरों के बीच में यारी बन जाती है कि अच्छा तू थोड़ा बता देना या कुछ ऐसा है। प्लीज डू नॉट, मैं ये आई एम नॉट क्वेश्चनिंग HPPSC, भैया हम लोग बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, बट एक दो क्वेश्चन इधर से देख लूं, उधर से देख लूं, या इससे पूछ लूं, उससे पूछ लूं, डू नॉट रिलाई ऑन एनीवन्स विजडम। किसी की विजडम पे रिलाई मत करो। तुक्के मारते हैं सारे, आपको नहीं पता कि सामने वाला कितना इंटेलिजेंट है, कितना नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है जी। नहीं माननी उसकी बात, अपने विजडम के ऊपर रिलाई करना। डू नॉट रिलाई ऑन कि भाई इसका एक क्वेश्चन यहाँ से मुझे पता चल गया तो मैंने लगा दिया, एंड ऐसे करके नहीं करना। डू नॉट रिलाई ऑन एनीवन्स विजडम, प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन एनीवन्स विजडम, ठीक है जी। थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज प्लीज हैव योर एंग्जाइटी, आपको जो स्ट्रेस है वो सब एग्जाम के बाहर छोड़ के जाओ। मैं बता, मेरे को लग रहा है बहुत इजी है बोलना, बट डिफिकल्ट है करना, बट प्लीज डू इट। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें आपको, आपके दिमाग को प्रॉपरली सोचने नहीं देंगी, प्रॉपरली जो है एक आर्गुमेंट बनाने नहीं देंगी, एक डिसीजन लेने नहीं देंगी, ठीक है कि नहीं। सो इसको प्लीज बाहर छोड़ के आओ, और जो भी हो गया, लाइक कंसिडर दिस की हो गया, मैंने जितनी तैयारी करनी थी कर ली है, अब मैं सही बैठा हूं जहां मुझे होना चाहिए, जितना मैंने पढ़ना चाहिए मैं पढ़ चुका हूं, अब जो होगा हो गया, ठीक है ना। अपने जो भी इष्ट को मानते हो, क्लास के बाहर बैठना है, इसको याद करना अपने, तब एग्जाम के अंदर बैठना। डू नॉट टेक स्ट्रेस या एंग्जाइटी, नहीं लेना, ठीक है। वन मोर थिंग, अपनी रीजनिंग को बहुत ज्यादा एक्सटेंड मत करना। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना ऐसा होना कि यार इसका तो ऐसा था, नहीं वैसे तो वैसा होता है। एक लेवल, दो लेवल से ज्यादा रीजनिंग को एक्सटेंड मत करना, ठीक है। एक लेवल या दो लेवल से ज्यादा रीजनिंग को एक्सटेंड मत करना। बहुत ज्यादा डीप में रीजनिंग मत लगाना कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तुक्के मारते टाइम इतनी डीप रीजनिंग मत लगाना, ठीक है जी। पहले तो कम ही मारना तुक्के, बट रीजनिंग जो है बहुत ज्यादा एक्सटेंड मत करना। एक लाइन ऑफ थॉट या मैक्सिमम 2 लेयर ऑफ थॉट आप डाल सकते हो, बट इससे ऊपर आप नहीं डालना। प्लीज डू नॉट एक्सटेंड योर रीजनिंग। द मोर यूल एक्सटेंड योर रीजनिंग, जितना ज्यादा आप एक्सटेंड करोगे, हाइयर इज द चांस आपके क्वेश्चन जो है गलत होगा, ठीक है। एक्सटेंड नहीं करना है रीजन को कि भाई वो तो वैसे हुआ था, यूएसए ने वैसे किया था, वहां पे वो ट्रीटी हुई थी, तो उस ट्रीटी के हिसाब से इंडिया के साथ ऐसा होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। इतना ज्यादा रीजनिंग एक्सटेंड नहीं करना है। तो एक लेवल या 2 लेवल मैक्सिमम होता है, ठीक है, नहीं तो अगले क्वेश्चन देखना, ठीक है। सो गाइज इतना ही मुझे याद आ रहा था, तो आई हैव डिस्कस दिस विद यू, एंड देन कम्स द फाइनल वर्ड। गाइज अपनी तैयारी पे भरोसा रखो, विश्वास रखो अपने ऊपर। आपने अर्नेस्टली तैयारी करी है, सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, सब जगह से पढ़ चुके हैं, टॉपिक सारे वही हैं, हमने सारे अच्छे से रिवाइज करे हैं,
आंसर राइटिंग करी, सॉरी अपना MCQs टेस्ट दिए हम लोगों ने। सो ये सारा चीज़ हम कर चुके हैं। द ओनली थिंग इज़ कि आपको वहाँ पे अब जाके परफॉर्म करना है, और परफॉर्मेंस प्रेशर मत लेना, एंग्जाइटी मत लेना। 1-2 दिन पहले पढ़ना बंद कर दो, जरूरत नहीं है, जितना पढ़ था आपने पढ़ लिया। लास्ट मिनट के पढ़े हुए से कभी पेपर नहीं आया भी तो कभी आपको याद रहेगा भी नहीं, ठीक है नहीं। सो मेक श्योर आप, अगर संडे को पेपर है हम लोगों का, एक दिन यार प्लीज ना पढ़ो, आराम से रिलैक्स करो। ये नहीं कि रात रात पर पढ़ रहे हो, सुबह जाके दिमाग कहाँ चलेगा अपना, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर यू आर एंजॉइंग नाउ, रिलैक्स करो। फाइनल वर्ड्स आर दिस ओनली, प्लीज हैव फेथ इन योरसेल्व्स। अपने अपने ऊपर, अपनी तैयारी के ऊपर फेथ रखो और जाके इस एग्जाम को फोड़ के आओ, ठीक है जी। सो दीज आर माई फाइनल वर्ड्स। All the very best for this exam. Thank you very much for being with us and having the preparation with us, and I hope ये session ने आपको थोड़ा बहुत help किया होगा। So मेरी तरफ से bye bye, all the best. I will see you after the exam जब हम लोग analysis लेंगे।